आसमान में मंडराते मौत के साए, समंदर की लहरों पर तैरता बारूद और पल पर बदलती कूटनीति के बीच एक ऐसा सन्नाटा पसरा है जो किसी बड़े तूफान के आने से गवाही दे रहा है। दरअसल खाड़ी देशों के समंदर में इस वक्त जो खामोशी दिख रही है वो अमन की नहीं बल्कि एक ऐसा महाविनाश की आहट है जो पूरी दुनिया को अपनी जद में लेने के लिए बेताब है। जो ओमान कल तक खाड़ी में शांति का मसीहा बना हुआ था, आज उसके सब्र का बांध इस कदर टूट चुका है कि कूटनीति के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। ईरान की तरफ से हुए ताबड़तोड़ हमलों ने पूरे मिडिल ईस्ट की हवा में जहर घोल दिया है, जिसके बाद ओमान ने जो कदम उठाया है उसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो बैटल ग्राउंड और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मैं भावना सुखीजा। बिल्कुल तान्या, जैसे कहते हैं कि होनहार बिरबान के होत चीखने पा, लेकिन यहाँ तो ईरान की चाल भी उल्टी पड़ गई है। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते जब ओमान की धरती पर ईरानी विदेश मंत्री के स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया था और मुझ जलडमरू मध्य के रास्ते को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपने की फितरत ने सब कुछ मटियामेज कर दिया। ओमान ने रविवार की सुबह जलते हुए अंगारों पर पैर रख दिया और ईरान के राजदूत को तलब कर वो खरी खरी सुनाई के तेहरान के हुक्मरानों के कान खड़े हो गए। ओमान के सरकारी समाचार एजेंसी ने सोशल मीडिया पर जो बयान जारी किया उसे पढ़कर साफ लग रहा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और खाड़ी में दोस्ती का ढोंग पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। ओमान ने कड़े लफ्जों में ईरान की इस हरकत को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए गहरी चिंता और दुख जताया है। ओमान की तरफ से आई ये तल्खी इस बात का सबूत है कि अब काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और ओमान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय संप्रभुता, अच्छे पड़ोसी संबंध और दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टांग न अड़ाने के जिन सिद्धांतों की दुहाई ईरान देता था, खुद उसी ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस एक बयान ने खाड़ी के समीकरणों को इस कदर उलझा दिया है कि अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन इस पूरी आग को भड़काने के पीछे जो असली मदार बैठा है वो है दुनिया का स्वयंभू ठेकेदार यानी अमेरिका। अमेरिका की पुरानी आदत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर कूद पड़ता है और खाड़ी के तेल पर अपनी गिद्ध दृष्टि गड़ाए रखना है। रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव उस चरम सीमा पर पहुंच गया जहां से वापसी का हर रास्ता बंद दिखाई देता। दोनों देशों ने एक दूसरे की छाती पर मिसाइलें दागने के जो खौफनाक दावे किए उसने पिछले महीने हुए उस युद्ध विराम के परगच्चे उड़ा दिए जिसे दुनिया शांति की शुरुआत मान रही। ये टकराव अब तक की सबसे भीषण सैन्य कार्रवाई का रूप ले चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि पूरी दुनिया उनके इशारों पर नाचेगी। उन्होंने तुरंत कैमरे के सामने आकर ये राग अलापना शुरू कर दिया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर डाका डालना फिर से शुरू कर दिया है। अमेरिका खुद को दूध का दूल्हा साबित करने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन उसकी अपनी साम्राज्यवादी भूख और उसके दूसरे देशों के मामले में उंगली करने की आदत ही इस बारूद के ढेर की असली वजह है। अमेरिका ने जिस आक्रामकता के साथ ईरान की घेराबंदी की है उसने इस पूरे इलाके को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम ने जो आंकड़े जारी किए वो उसकी खूंखार और आक्रामक नीति की पोल खोलने के लिए काफी है। सेंटकॉम ने बड़े घमंड के साथ ऐलान किया कि शनिवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर कयामत बरपा दी। एक चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। देखिए कि एक सप्ताह के अंदर ये अमेरिका का तीसरा बड़ा हवाई हमला था जिसके तहत 3 रातों में कुल 300 से अधिक जगहों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इन हमलों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन अड्डे, नौसैनिक अड्डों और गोला बारूद के भंडारों को इस तरह से निशाना बनाया गया जिससे अमेरिका पूरी तरीके से ईरान का नामो निशान मिटा देना चाहता है। वॉशिंगटन इस खूनी तांडव को जायज ठहराने के लिए साइप्रस के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज MV
GFS गैलेक्सी का रोना रो रहा है। पेंटागन का दावा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने इस कमर्शियल जहाज पर कायराना हमला किया, जिससे उनके इंजन रूम के परकच्चे उड़ गए और चालक दल का एक बेकसूर सदस्य लापता हो गया। अमेरिका इस एक घटना को ढाल बनाकर ईरान की संप्रभुता को पैरों तले रोंद रहा है और दुनिया के सामने खुद को समंदर का रखवाला साबित करने का ढोंग कर रहा है। लेकिन सच्चाई की परतें इतनी भी धुंधली नहीं होती कि अमेरिका का असली चेहरा ही छिप जाए। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेंड ऑपरेशन यानी UKMTO ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जहाज में आग लगाने के बाद चालक दल के सदस्यों ने समझदारी दिखाई और लाइफ बोट के जरिए समुद्र में गए, जिन्हें बाद में सुरक्षित बचा लिया गया। इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर जहाजों का आवागमन बस्तूर जारी रहा, जो ये साबित करता है कि अमेरिका सिर्फ राई का पहाड़ बनाकर ईरान को तबाह करने का बहाना ढूंढ रहा है। मगर ईरान भी 9 दिन चले 2.5 कोस वाली सुस्त कौम नहीं है। उसने भी साफ कर दिया है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देना अच्छी तरह जानता है। तेहरान ने अमेरिका के इन तमाम दावों को कूड़ेदान में फेंकते हुए कहा कि वो जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए एक अनधिकृत और प्रतिबंधित रास्ते से गुजर रहा था। IRGC ने साफ लफ्जों में कहा कि उन्होंने पहले चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई थी, लेकिन जब जहाज नहीं माना तब उसे रोका गया। इसके साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हमेशा के लिए बंद करने की धमकी देकर अमेरिका की दुखती रग पर पैर रख दिया है। ईरान के इस कड़े रुख ने वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। IRGC ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जब तक इस पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की अवैध दखलंदाजी और उसकी दादागिरी जारी रहेगी, तब तक हॉर्मुज का ये रणनीतिक जलमार्ग पूरी तरीके के लिए बंद रहेगा। ईरान का ये फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने के लिए काफी है, क्योंकि इसी संकरी रास्ते से होकर पूरी दुनिया की धड़कनें यानी कच्चे तेल का व्यापार होता है। ईरान ने साफ कर दिया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और वो झुकने को तैयार कतई ही नहीं। बिल्कुल भावना, क्योंकि अमेरिकी हमलों की गूंज इतनी भयानक थी कि इसकी धड़धड़ाहट बूशहर, बंदर अब्बास तौर, केशम द्वीप समेत ईरान के कई दक्षिणी तटीय इलाकों में दूर दूर तक महसूस की गई। आधी रात को जब लोग सो रहे थे तब अमेरिकी मिसाइलों और यहां तक कि ड्रोनों की बात करें तो सुपरसोनिक विमानों ने ईरान के आसमान को चीरते हुए बमों की जो बारिश की, उसने आम नागरिकों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। अमेरिका ने न केवल सैन्य अड्डों को ही निशाना बनाया, बल्कि उसकी इस अंधाधुंध बमबारी ने रिहायशी इलाकों की शांति को भी मलबे में तब्दील कर दिया। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने जो दर्दनाक ब्यौरा जारी किया, उसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठा। असालुये, देर, बुशहर, रेशपी और तंगिस्तान सहित ईरान के 5 बड़े शहरों को अमेरिकी बम वर्षकों ने अपनी क्रूरता का निशाना बनाया। सबसे शर्मनाक और खतरनाक बात यह है कि ईरान ने अधिकारियों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास स्थित नागरिक बुनियादी ढांचे को भी गंभीर नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की यह हरकत किसी बड़े परमाणु हादसे को जानबूझकर न्योता देने जैसी है। अमेरिका का ये पागलपन यही नहीं रुका, बल्कि उसने ईरान के अंदरूनी हिस्से यानी कि लोरिस्तान प्रांत में वेसियान शहर के पास भी 2 बड़े हवाई हमले किए। अमेरिका को शायद ये अगर देखा जाए तो मुकालता था कि इतने बड़े हमलों के बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा और सफेद झंडा दिखा देगा, लेकिन वो भूल गया कि घायल नाक और भी ज्यादा जहरीला होता है। ईरान ने इन हमलों के घाव सूखने से पहले ही महज कुछ ही घंटों के भीतर वो खौफनाक पलटवार किया कि अमेरिका के होश फाख्ता हो गए। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोनों का मुंह खोल दिया और कतर में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े और रणनीतिक अल उदीद एयर बेस पर मिसाइलों की ऐसी बारिश की कि पूरा बेस थर्रा उठा। ईरान का गुस्सा यही नहीं थमा, उसने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में बने अमेरिकी सैन्य अड्डों को भी अपने निशाने पर लिया। इन हमलों ने साबित कर दिया कि अगर अमेरिका ईरान की धरती पर आग लगाएगा तो उसकी लपटें पूरे मिडल ईस्ट में फैल उसके ठिकानों को राख बनाने की
ताकत रखती है। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ आया वो था ओमान, यानी कि ओमान के दुखम बंदरगाह पर हुआ हमला। एक तरफ ओमान कूटनीतिक मेज पर ईरान के राजदूत को बुलाकर मर्यादा और संप्रभुता का पाठ पढ़ा रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान ने ओमान की ही जमीन पर मौजूद अमेरिकी और सहयोगी देशों के ठिकानों पर मिसाइलें दाग दी। यानी कि ईरान ने इस हमले से साफ संदेश दे दिया कि जब जंग छिड़ती है तो कूटनीति की बारीकियां और अच्छे पड़ोसी के रिश्ते सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। बिल्कुल तान्या, ओमान के दुख बंदरगाह पर हुआ ये हमला इस बात का गवाह है कि खाड़ी का ये संकट अभी किसी के काबू में नहीं रहने वाला। ईरान ने ओमान को ये जता दिया है कि अगर वो अमेरिका को अपनी धरती का इस्तेमाल करने देगा तो उसे इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ेगी। ओमान के लिए स्थिति भई गति सांप छुछुंदर कैरी जैसी हो गई, जहां वो ना तो अमेरिका का साथ छोड़ पा रहा है और ना ही ईरान के गुस्से से खुद को बचा पा रहा है। इस पूरे जंग में अमेरिका का जो दोहरा चरित्र सामने आया है उसने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका दुनिया भर में मानवाधिकारों और शांति का ढोंग रचता है, लेकिन जब बात उसके अपने हितों और चौधराहट की आती है तो वो किसी भी देश को शमशान बनाने से नहीं हिचकिचाता। यानी कि ईरान के परमाणु संयंत्र के पास बम गिराकर उसने दिखा दिया है कि उसकी नजर में बेकसूर लोगों की जान की कीमत कौड़ियों के भाव भी नहीं है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी कि ईरान भी अपने जिद में अंधा हो चुका है। अपनी शर्मराची अर्थव्यवस्था और भुखमरी की कगार पर खड़ी आवाम को दरकिनार करके ईरान जिस तरीके से युद्ध की आग में घी डाल रहा है वो आत्मघाती। ईरान के हुक्मरान अपना हाथ जगन्नाथ समझकर मिसाइलें तो दाग रहे हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि इस विनाशकारी खेल का अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी पर ही खत्म होगा। खाड़ी क्षेत्र में पिछले महीने जो युद्ध विराम घोषित हुआ था वो दरअसल शांति का पैगाम नहीं बल्कि एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। दोनों ही पक्ष अंदर ही अंदर अपने हथियारों को धार दे रहे थे और जैसे ही मौका मिला दोनों ने एक दूसरे पर बेड़ियों की तरह हमला कर दिया। यानी कि अगर देखा जाए तो युद्ध विराम के टूटने के बाद अब जो सैन्य कार्रवाई हो रही है उसने पिछले कई दशकों के तनाव के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। अब इस पूरे मामले में ओमान की भूमिका बेहद संवेदनशील हो गई। ओमान हमेशा से मिडल ईस्ट में एक मध्यस्थ और शांति दूत की भूमिका निभाता है, लेकिन अब उसकी अपनी संप्रभुता पर आंच आई और उसके दुख बंदरगाह को निशाना बनाया गया तो उसका भड़कना लाजमी। ओमान का ईरानी राजदूत को तलब करना ये साफ करता है कि खाड़ी के छोटे देश अब ईरान की इस आक्रामक विस्तारवादी नीति के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं। कूटनीति का ये नियम है कि शठे शायम समाज रेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यापार करना चाहिए और ओमान शायद अब इसी रास्ते पर चल पड़ा है। उसने तेहरान को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि वो ओमान की भलमनसाहत को उसकी कमजोरी समझने की भूल कतई ना करे। यानी कि ईरान के राजदूत जब ओमान के विदेश मंत्रालय की सीढ़ियां चढ़ रहे होंगे तो उन्हें इस बात का बखूबी एहसास हो गया होगा कि ईरान ने खाड़ी में अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त खो दिया है। उधर वाशिंगटन में बैठे नीति नियांता अब इस सोच में डूबे हैं कि ईरान के इस चौतरफा पलटवार से कैसे निपटा जाए। अमेरिका को लगता था कि सेंटकॉम के 300 हमलों के बाद ईरान पस्त हो जाएगा, लेकिन ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क ने कतर से लेकर कुवैत तक जो तबाही मचाई है उसने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खोल कर रखी है। सुपर पावर का जो घमंड पैट्रियट मिसाइल प्रणालियों पर टिका था वो ईरान के रास्ते ड्रोनों ने हवा में क्यों उड़ा दिया। इस युद्ध की सबसे बड़ी मार उन वाणिज्यिक जहाजों पर पड़ रही है जो दुनिया के कोने कोने में सामान पहुंचाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का मतलब है कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका इस मार्ग की सुरक्षा दावा तो करता है, लेकिन हकीकत यह है कि IRGC के कमांडर जब चाहे तब इस पूरे समुद्री रास्ते को लॉक करने की क्षमता रखते हैं और यही अमेरिका की सबसे बड़ी खींच है। अमेरिका ने साइप्रस के जिस जहाज MV GFS के गैलेक्सी का मुद्दा उठाया है वो सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल तो इस पूरे इलाके पर कब्जा जमाने का है। अमेरिका चाहता है कि खाड़ी के सभी देश उसके रहमो करम पर जिए और ईरान को इस इलाके से पूरी तरीके से अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन ईरान में भी अधजल गगरी छलकत जाए कि
तर्ज पर अपनी छोटे मगर घातक हथियारों के दम पर अमेरिका के बड़े बड़े विस्फोटों को चुनौती देती है। ईरान के भीतर जो इस वक्त मंजर है वो डरावना है, यानी कि बूश शहर और बंदर अब्बास जैसे खूबसूरत तटीय शहर जो कभी व्यापार और पर्यटन के केंद्र हुआ करते थे, आज वहां सायरन की आवाजें और मिसाइलों के धमाके गूंज रहे हैं। अमेरिकी हमलों ने नागरिक बुनियादी ढांचों को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी वजह से बिजली और पानी की किल्लत शुरू हो गई है। अमेरिका अब सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहने वाला, वो ईरान के दिल में घुसकर वार कर रहा है। वेसियान में हुए 2 हवाई हमले इस बात का संकेत है कि अमेरिका के पास ईरान के अंदरूनी सैन्य मूवमेंट्स की सटीक खुफिया जानकारी है। लेकिन ईरान की IRGC भी अपनी आवाम को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रही है। नागरिक इलाकों के पास अपने मिसाइल लॉन्चर छिपाना और फिर वहां से अमेरिकी ठिकानों पर हमला करना ईरान की पुरानी रणनीति रही है। ईरान के हुक्मरान जानते हैं कि अगर अमेरिका नागरिक ठिकानों पर हमला करेगा तो वो दुनिया के सामने विक्टिम कार्ड खेल सकेगा। इस गंदी राजनीति में बस तो सिर्फ आम जनता ही रही है जो दोनों तरफ के शासकों की सनक का शिकार बन गई है। लोरिस्तान प्रांत के वेसियान शहर पर हुए हमले ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब सिर्फ तटीय इलाकों तक सीमित नहीं रहने वाला, वो ईरान के दिल में घुसकर वार कर रहा है। वेसियान में हुए 2 हवाई हमले इस बात का संकेत है कि अमेरिका के पास ईरान के अंदरूनी सैन्य मूवमेंट की सटीक खुफिया जानकारी है। ये ईरान के सुरक्षा तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसके घर के भेड़िए ही लंका ढा रहे हैं। मगर ईरान के पलटवार की गति ने भी दिखा दिया है कि उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अभी भी पूरी तरीके से सुरक्षित और एक्टिव है। अमेरिकी हमलों के महज कुछ ही घंटों के अंदर कतर, कुवैत और बहरीन में एक साथ मिसाइलें दागना कोई मामूली बात तो नहीं। इसके लिए एक बेहद उच्च स्तरीय और सटीक कूटनीति व सैन्य समन्वय की जरूरत होती है, जो ईरान ने करके दिखा दिया है। अमेरिका के लिए ये लोहे के चने चबाने जैसा साबित हो रहा है। कतर का अल उदीर एयरबेस, जिसे अमेरिकी वायुसेना का गढ़ माना जाता है, वहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का पहुंचना ये साबित करता है कि अब अमेरिका का कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। जॉर्डन और बहरीन में बैठे अमेरिकी कमांडर इस वक्त बंकरों में रहने को मजबूर हैं। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान को डराकर वापस बातचीत की मेज पर ले आएगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति हो गई है। इस पूरे तनाव का असर अब भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों पर पड़ने वाला है, जो खाड़ी से आने वाले तेल पर निर्भर है। अगर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य लंबे समय तक बंद रहा तो वैश्विक बाजार में हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए इस आग को बुझाने के बजाय और भड़का रहा है, क्योंकि ट्रंप साहब अपनी जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि वो ईरान जैसे देशों के खिलाफ कितने सख्त और मजबूत नेता हैं। ओमान की तरफ से जो कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है, वो खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि GCC के देशों के भीतर चल रही खलबली को भी बयां करता है। सऊदी अरब और UAE जैसे देश भी इस वक्त फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर ये जंग पूर्ण पैमानों पर फैली तो उनके आलीशान शहर और तेल रिफाइनरियां भी ईरान की मिसाइलों के दायरे से बाहर नहीं है। इसलिए ओमान ने आगे बढ़कर ईरान को रोकने की कोशिश की है। ओमान के सरकारी बयान की एक एक लाइन को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें ईरान के प्रति नफरत से ज्यादा एक डर छिपा है। वो डर है अपने शांत और समृद्ध देश को बर्बाद होने का। ओमान ने हमेशा अच्छे पड़ोसी संबंध की वकालत की, लेकिन ईरान ने उसके दुख्म बंदरगाह पर हमला करके ओमान के उस विश्वास की हत्या कर दी। अब ओमान के पास अमेरिका के पाले में पूरी तरीके से जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। इस जंग का अंत क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इस बारूद की गंध इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। अमेरिका ने 3 रातों में 300 ठिकानों पर हमला करके जो तबाही मचाई है, उसका बदला लेने के लिए ईरान लंबे समय तक, यानी कि अगर देखा जाए तो गोरिल्ला वारफेयर और ड्रोन हमलों का सहारा लेगा। खाड़ी में पानी में अब जो आग लगी है उसे बुझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी अब बेअसर और यहाँ तक कि अप्रासंगिक दिखाई दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की खामोशी भी इस वक्त खटकने वाली। दुनिया के बड़े शहर मुख्य दर्शक बनकर इस विनाश को देख रहे हैं। अमेरिका की इस गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब सब जानते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। लेकिन ईरान ने ये दिखा दिया कि भले ही वो छोटा देश हो, लेकिन वो सुपर पावर के घमंड को चूर चूर करने का जज्बा रखता है और वो किसी के आगे
घुटने नहीं टेकेगा। बिल्कुल, एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के दावों के बीच जो विरोधाभास है वो इस बात को रेखांकित करता है कि युद्ध के मैदान में पहली मौत सच की होती है। प्रोपेगेंडा और फर्जी दावों के जरिए दोनों ही देश अपनी अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अमेरिका अपने नुकसान को छिपा रहा है तो ईरान अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल रहा है, लेकिन समुद्र की लहरों पर चलते हुए जहाज और आसमान में उड़ते मिसाइल झूठ नहीं बोलते। ईरान के तटीय शहर असाली और दश्ती में जो नागरिक बुनियादी ढांचे तबाह हुए हैं वो आने वाले मानवीय संकट की तरफ इशारा कर रहे हैं। अस्पतालों में बिजली गुल है और पानी की सप्लाई ठप हो चुकी है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का रहनुमा कहता था, उसकी मिसाइलें इन बेकसूरों के घरों को उजाड़ रही हैं। ये कृत्य किसी भी मायने में न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता और इतिहास अमेरिका को इस क्रूरता के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। इस महासंकट के बीच पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि अगला कदम कौन उठाएगा। क्या अमेरिका अपनी हार और नुकसान का बदला लेने के लिए ईरान पर परमाणु हमला करने की हिमाकत करेगा या फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक करके दुनिया को घुटनों पर ला देगा। दोनों ही स्थितियां विनाशकारी है और मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। ओमान द्वारा ईरानी राजदूत को तलब किया जाना इस बात का आखिरी कूटनीतिक संकेत है कि अब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जब सबसे शांत देश भी हथियार उठाने और कड़े तेवर दिखाने पर मजबूर हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि विनाश बेहद करीब है। ईरान ने अपनी सनक में अपने आखिरी दोस्त को भी दुश्मन बना लिया और अब वो इस जंग में बिल्कुल अकेला खड़ा है। यानी कि कुल मिलाकर खाड़ी का इलाका अब एक ऐसे ज्वालामुखी में तब्दील हो चुका है जो कभी भी फट सकता है। अमेरिका की साम्राज्यवादी नीतियां और ईरान का अंधा राष्ट्रवाद मिलकर इस खूबसूरत खित्ते को शमशान बनाने पर तुले हैं। पिछले महीने का युद्ध विरान महज एक छलावा था जिससे दुनिया को धोखे में रखा गया और आज नतीजा ये है कि अगर देखा जाए सबके सामने कि चारों तरफ सिर्फ मौत और तबाही का मंजर है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति इस आग को बुझाने के लिए आगे आती है या फिर ये वर्चस्व की लड़ाई पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की भट्टी में झोंक देती है। अमेरिका और ईरान की ये जंग किस अंजाम तक पहुंचेगी और ओमान का अगला कदम क्या होता है, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा बेहद खास शो बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।